ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितमुपचारभक्षणं मास्तं सर्वगुणकारकरणमाध्यमे कृपात्मकं या देवी सर्वभूतेषु विश्वमेकसद्भुततां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पूर्णकाय मंगलाय तनो हरि श्याम रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञाननामं मृगाढ्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्यस्तानो धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। पत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि उगे उगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। 18 श्लोक 46 इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है कहा दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याणकारी इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं। अब सुबह भी इसका पठन और मनन करें। पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगों में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी में भगवानों ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक साख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें नंबर 1 संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा सुपन की सृष्टि के संदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। 5 श्लोक 8, 9 तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थिति रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाग रहना, यह तो साख्य योग का साधन है। तथा नंबर 2 सब कुछ भगवान को समझकर
सिद्धि असाध्य में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवती ज्ञानानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना। आदो श्लोक 48, A5 श्लोक 10 तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवानों के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। A6 श्लोक 47 यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। A5 श्लोक 4-5 परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। A3 श्लोक 3 इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कहा गया है और साख्य योग का साधन सभी आश्रमों में हो बन सकता है। यदि कहूं कि साख्य योग को भगवानों ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो शाक्य निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवानों ने जगह जगह अर्जुन को जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में साख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवानों का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि साख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक साख्य योग का साधन भली प्रकार समझने में नहीं आता। इसी से भगवानों ने साख्य योग को कठिन बतलाया है।